हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम अब कैंसिल हो चुका है। यानी कि नीट एग्जाम के बाद यूजीसी नेट एग्जाम में भी इस तरीके की स्कैम को बिल्कुल प्रूफ किया गया है और यूजीसी नेट एग्जाम को कैंसिल किया है। तो देखिए, एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट एग्जाम हो, चाहे सीएसआई नेट एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है। और हम ये मान के चलते थे कि जो एनटीए संस्थान है वो बहुत ही ट्रस्टेबल संस्थान है। यानी कि जो नेट एग्जाम कंडक्ट होता है वो बहुत ही फेयरली कंडक्ट होता है। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एनटीए इस तरीके की कोई संस्थान है। यानी कि एनटीए लगातार स्टूडेंट्स के साथ गलत किए जा रही है। और वहां पर आपने नीट में सुना होगा कि जो 67 स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यूजीसी नेट एग्जाम जिसमें रात दिन स्टूडेंट मेहनत कर रहे थे, एजुकेटर दिन रात लगे हुए थे उनको तैयारी करवाने में, और एक ही झटके में ये एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया। और अब हम एनटीए से क्या उम्मीद लगाएं कि जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो बिल्कुल फेयरली कंडक्ट होगा। तो देखिए, सीएसआई नेट एग्जाम आप सब जानते हैं कि आपका केमिकल साइंस का जो पेपर है वो 26 जून को कंडक्ट होने वाला है। लेकिन एक डर हमारे मन में अब जरूर होगा कि क्या ये एग्जाम बिल्कुल फेयरली कंडक्ट होगा या इसमें भी कोई स्कैम जैसी घटना सामने देखने को मिलेगी। तो देखिए, आपसे केवल और केवल एज ए स्टूडेंट आप केवल इतना कर सकते हैं कि आपका सेंटर किसी भी सिटी में आए, कहीं पर भी आए, आप अपने सेंटर पर बिल्कुल अवेयर रहेंगे। यानी कि आप अपने आसपास की सारी घटनाओं को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि अगर वहां पर आपको आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन कंडक्ट नहीं होगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट होगा। क्योंकि ऑफलाइन में पहले ही पेपर स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाते हैं, और जिनकी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी इसमें कमियां भी देखने को जिस तरीके से इसमें यूजीसी नेट एग्जाम में मिली है। आपका पेपर ऑनलाइन कंडक्ट होगा, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल अवेयर रहना है आपके सेंटर पर। अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी शक होता है किसी पर भी, चाहे किसी भी टीचर पर जो वहां पर एग्जाम ले रहा है, और वहां पर आपको ये लग रहा है कि ये किसी स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, या फिर वहां पर विंडो पहले से ही ओपन था किसी स्टूडेंट का, तो आप तुरंत उस चीज की शिकायत करें। और शिकायत बिल्कुल जोरों शोरों से करें ताकि आपकी जो बात है वो एनटीए तक पहुंच सके। और अगर इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो वो बिल्कुल भी अनफेयर है स्टूडेंट के साथ। क्योंकि आप जानते हैं कि 6 महीने स्टूडेंट दिन रात करके मेहनत करता है, और एक ही झटके में गवर्नमेंट, ये जो एनटीए संस्थान है वो मतलब ट्विटर पर डाल देती है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल होगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप एज ए स्टूडेंट के साथ, किसी के भी साथ आप ऐसे कैसा कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल आपकी गलती है, एनटीए की ये गलती है, और इसे बहुत बड़ा खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। कई स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर अब एनटीए ने ये एग्जाम कैंसिल कर दिया, तो उन स्टूडेंट का क्या होगा जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनकी क्या गलती थी। तो आपको आपका पेपर अभी कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि आपका पेपर 26 जून को कंडक्ट होगा। लेकिन नीट और यूजीसी नेट के बाद सीएसआईआर नेट वालों बिल्कुल अवेयर हो जाओ। आप जहां पर भी आपका सेंटर आए, जहां पर भी आपका सेंटर आता है, आप बिल्कुल अवेयर हो जाओ। वहां पर अगर आपको स्कैम जैसी बिल्कुल छोटी सी भी कोई घटना नजर आती है तो तुरंत शिकायत करो। और ये जो शिकायत है वो सारे स्टूडेंट आपको एकजुट होकर करना होगा। यानी कि सीएसआईआर नेट एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे आपका इंडिया में कहीं पर भी सेंटर हो, आपके किसी भी सेंटर में इस तरीके की कोई भी घटना आपको नहीं मिलनी चाहिए। और इसके लिए आपको बिल्कुल अवेयर होकर पेपर देना है। तो अभी आपका एग्जाम 26 को ही कंडक्ट होगा, लेकिन अब एनटीए के जो क्वेश्चंस पे एक एनटीए संस्थान पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दिया है कि सीएसआईआर नेट एग्जाम में क्या ऐसा नहीं होगा। इसकी एनटीए गारंटी लेता है। अगर एनटीए गारंटी नहीं लेता तो आपको एज ए स्टूडेंट बिल्कुल अवेयर होकर इस एग्जाम को देना है।
आपके आसपास की सारी घटनाओं को, छोटी छोटी बातों को, सबको ऑब्जर्व करना है। अगर कुछ भी आपको थोड़ा सा भी इधर उधर लगे तो आपको तुरंत उस बात का विरोध करना है। आपको पता है कि ये एग्जाम आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस तरीके की कोई भी घटना देखने को मिलती है तो बिल्कुल आप उसका विरोध करें, क्योंकि अब एनटीए पर हम विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि ये नीट एग्जाम जो कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, उसमें भी ऐसा हो चुका। यूजीसी नेट एग्जाम जो 82 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट होता है, उसमें भी ऐसा हो चुका है। तो सीएसआर नेट एग्जाम में हम क्या उम्मीद करें एनटीए से कि ऐसा उसमें नहीं होगा। तो आप एज ए स्टूडेंट जितना कर सकते हैं उतना करें, और जितना आपको आपके आसपास में जो भी ऑब्जर्व आपको ऐसा लगता है कि कुछ अनफेयर हो रहा है, तो तुरंत उस टाइम ही आप उसका विरोध करें। आप ऐसा ना सोचें कि हमें क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है, ये आपके आगे करियर का सवाल है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर इस चीज में साथ दें और एकजुट रहें, और आप अपनी तैयारी को अभी जारी रखें, क्योंकि आपका पेपर 26 को ही कंडक्ट होगा और आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें।